युद्ध और सियासत में कहा जाता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यदि आप गलती करते हैं और गलतियों पे गलती करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते में निकल पड़े हैं और आपकी हार निश्चित है। आपको बता दें कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भोरे भोर के इस एपिसोड में, जिस एपिसोड को आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, लेकिन जो हम कहने जा रहे हैं उससे अभी भी आप वंचित ज़रूर होंगे। ये हमारा दावा है। आपको पता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बिहार की राजनीति को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, इससे आप अछूते नहीं हैं। हमने खबरों के माध्यम से बिहार में होने वाली हर छोटी से छोटी घटनाओं को आप तक पहुंचाया है। इन सारी घटनाओं के बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे सरकार में हो या फिर विपक्ष में, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये ठीक नहीं चलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है, वो दोनों ही बड़ी पार्टियां, हम छोटी पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में असफल हो रही हैं। और ऐसी स्थिति में बाहरी को या फिर कहा जाए कि उनके बीच के लोगों को मौका मिल जा रहा है दूरियां पैदा करने में और बढ़ाने में। आपको बता दें कि इधर कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में दूरियां तो रही हैं, खासी नाराज़गी भी रही है और ये नाराज़गी निकल कर बाहर भी आ गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोजपा प्रकरण शुरू हुआ और वो भी ठीक जब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं शुरू हुई, इसके ठीक पहले जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी से बदला लेने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने ज़मीन आसमान एक कर दिया और वहीं कई फाड़ कर दिए लोक जनशक्ति पार्टी के। चिराग पासवान को बिल्कुल अलग कर दिया और चाचा पशुपति कुमार पारस को बिल्कुल अलग रख करके, और भारतीय जनता पार्टी का इसमें सपोर्ट और सहयोग भी प्राप्त होता रहा। पहले तो सारी स्थितियां आपको पता ही है कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास रात में जाते हैं, जो हमारी जानकारी है और जो सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू के नेता भी थे। जब लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद ओम बिरला से चिट्ठी लेकर के मिलने गए थे नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए, सदन में क्या कुछ होना था उसको लेकर के अब ये पूरा मामला ओम बिरला के पास है, चुनाव आयोग के पास है और अदालत तक बात पहुंच गई है। लेकिन इस बीच में आपको बताते हैं कि हम क्यों आज इस बात को कहने के लिए आपके सामने आए हैं। आज के भोरे भोर में हमने ये बात क्यों रखी है कि सब कुछ बदलने वाला है। क्या कुछ बदलने वाला है ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। चिराग ने निश्चित रूप से बत्ती गुल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जो नहीं समझ पा रही थी या चिराग पासवान को कमतर आंक रही थी, वो चिराग पासवान, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये गेम प्लान भी हो, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है चिराग पासवान के साथ जुटी अपार भीड़ ने। आपको बता दें कि ये भी हम मानते हैं कि भीड़ कभी भी वोट का हिस्सा नहीं होती है। आपने भीड़ देखा होगा किस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में जुट रही थी, लेकिन उनकी सत्ता कायम नहीं हुई। हम भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं और साथ की बात कर रहे हैं। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और चिराग पासवान ने जो अपने पुराने संबंधों को समेटने का काम शुरू किया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली नहीं, अब बिहार ही उनका कर्मस्थली है। और पहले भी था, चूँकि पिताजी थे तो उनके सामने ओवरलैप नहीं कर सकते थे, हम उनके आदेश और निर्देशों का पालन करते थे, जमुई तक ही हम सीमित होकर रह गए थे। लेकिन अब जबकि पिताजी नहीं हैं और चाचा भी परिवार में इस तरह का विखंडन कर दिए, विद्रोह कर दिए, सारे किए धरे 50 सालों के मेरे पिता के राजनीतिक कैरियर को उन्होंने स्टेक पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया, और उनके बनाए हुए परिवार और पार्टी दोनों को जब तोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में मेरी जिम्मेवारी बनती है पुत्र के नाते और बिहार के युवा होने के नाते, बिहार के एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं चीज़ों को अपने हाथ से समेटने का प्रयास करूं, और मैं समेटने के लिए तैयार हो गया हूं। मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चिराग पासवान लगातार 5 तारीख से आशीर्वाद यात्रा पर थे। इस आशीर्वाद यात्रा में कई पुराने संबंध फिर से जुड़े हैं। आपने देखा किस तरह से वो अपनी बहन से मिले,
बहन से मिलकर फूट फूट कर रोए और पिता के नहीं होने का दुख दोनों ने साझा किया। इसके बाद बहन से आशीर्वाद भी मिला और यहाँ से यात्रा उनकी निकल गई अलग अलग क्षेत्रों में। समस्तीपुर से होते हुए ये यात्रा पहुँची बेगूसराय और वहाँ से खगड़िया होते हुए जब वो पहुँचे तो अपने माँ से मिले। बड़ी माँ से मिलने के बाद पूरे सभी सारे गिले शिकवे दूर हो गए, क्योंकि अब पिता नहीं है और पिता नहीं है तो माँ ही सहारा होती है। कहा जाता है कि एक माँ का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो तो आप दुनिया जीत लेंगे, लेकिन अगर दो दो माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो आप पूरे ब्रह्मांड को जीत लेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान बिहार में तो रहेंगे ही, उन्होंने प्रण किया है कि दिल्ली में भी वो चैन से बैठने चाचा को नहीं देंगे। चाचा भले ही मंत्री बन गए हैं लेकिन रातों की नींद हराम कर देंगे। आपने इस पूरे मामले को अगर देखा होगा तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्य रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सवाल बड़े होने लगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार में सेंध लगवाना चाहेगी? जिस तरह का हुजूम जुट रहा है, हम बार बार कह रहे हैं और ये कोई प्रायोजित नहीं है, बल्कि जो मीडिया के कैमरे दिखा रहे हैं वो बातें आप नकार नहीं सकते हैं। मीडिया के कैमरों में साफ नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान के साथ गाड़ियों के काफिला के साथ जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों का हुजूम जुट रहा है। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में शामिल करने के बाद अब पछतावा कर रही है। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस के साथ जो उनके बाकी के 4 सांसद थे उसमें से 3 तो कभी नज़र ही नहीं आ रहे हैं। मात्र 2 बार उनके साथ नज़र आए, लेकिन किसी भी परिस्थिति स्थिति या कहीं भी तस्वीरों में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या उन्हें ये एहसास हो गया है कि पशुपति कुमार पारस ने गलती कर ली है और चिराग पासवान ही असली हैं? अब ये बात लंबी होती जा रही है और इस बात का मलाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी है। इस पूरी स्थिति में जो भी खेल हुआ उस खेल में भले ही जाने अनजाने में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम समेटा जरूर जा रहा है और नाम सामने आ रहा है। क्योंकि जब भी एक्शन हुआ है तो बिना भारतीय जनता पार्टी के सहमति से जदयू कोई एक्शन नहीं कर सकती है, क्योंकि जदयू के बूते में वो बात है ही नहीं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को कई ऑफर मिले हैं। कई पुराने नेता जो नीतीश कुमार से पूरी तरह से बैर साधे हुए हैं, या फिर कहा जाए कि राजनीतिक आंकड़े उनसे नहीं मिलते हैं, 36 का आंकड़ा है, ऐसे लोग चिराग पासवान के साथ खड़े हो गए हैं। और चिराग पासवान भले ही अभी नहीं बोल रहे हो, अपने पत्ते नहीं खोल रहे हो, एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को समेट कर सहेज कर रखे हुए हैं, संबंधों को सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब उनके चाचा उन्हें स्वीकार नहीं हैं। बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में तो कभी सोच भी सकते हैं, लेकिन परिवार और घर के मुखिया होकर जितनी बड़ी गलती पशुपति कुमार पारस ने कही है, चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा है कि वो मुझे खुल करके एक बार कह दें कि मुझे ये चाहिए, अगर मैं नहीं देता तो मैं दोषी था। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है। मैंने उनसे कई ऑफ़र किए हैं। आपको याद होगा कि मैंने भी खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि जब मैं चिराग पासवान से बातचीत कर रहा था उस बीच में हमने एक खबर चलाई थी कि पशुपति कुमार पारस, ये बातें आज से 3 महीना पुरानी है, हमने खबरों के माध्यम से ये बात सामने रखी थी कि पशुपति कुमार पारस जो सांसद हैं एलजेपी के, उनके संपर्क में हैं और साथ ही वो नीतीश कुमार के भी संपर्क में हैं। इसका सीधा मतलब निकल रहा है कि कभी भी झटका दे सकते हैं। इस बात को लेकर के जब हमारी खबर चली थी तो चिराग पासवान के पास पशुपति कुमार पारस 12 बजे रात में गए थे, जैसा कि हमें जानकारी मिली। और उसके बाद हमें फ़ोन आया, फ़ोन करके हमें बताया गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, चाचा बहुत दुखी हैं इस खबर से, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे। आग्रह भी किया गया था कि इस तरह की खबरें न चलाई जाए। तब भी भारत लाइव ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमारे जो सूत्र हैं वो बहुत पक्के हैं और हमने जो खबर चलाई है उसके हमारे पास पूरे साक्षी भी हैं। अब आज के डेट में मात्र 3 महीना के अंदर में ये सब कुछ जब हो गया तो चिराग पासवान ने उस बात को ऑथेंटिक माना है। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच में चिराग पासवान दिल्ली में हैं और दिल्ली उनके जाते ही आरजेडी के लोगों का संपर्क में आना और कई लोगों का संपर्क में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए
मुश्किल पैदा होने लगा है। और ये मुश्किल अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार से ज़्यादा ये मुश्किल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिस दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, जिस तरह से पंचायत चुनाव में जो भी मामले सामने आए, उन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बत्ती गुल कर दिया है चिराग ने। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पशुपति कुमार पारस का ये मंत्रिमंडल में शामिल होना रास आता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरें तो आपको यहीं मिलेंगी, और वो भी बिल्कुल ही फ्रेश, ताज़ा और खेत से चून बीन कर लाया हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक खेती बिहार में सबसे ज़्यादा होती है, और हम तो जानते ही हैं राजनीति के किसान हैं। हमारी दिन और रात दोनों ही उसी खेत में होती है जहां राजनीति की फसल उगती है। अगर अच्छा लगे तो इसे साझा जरूर कीजिएगा। भारत लाइव को आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। सब्सक्राइब करने का जो काम है वो अपने दोस्त, जो भी आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे ज़रूर करवाएं। यदि आप साझा करेंगे हमारी खबरों को तो अधिक लोगों को मिलेगा भी, और इससे सही बातें और सच्ची बातें लोगों तक जाएंगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आज भोरे भोर के इस एपिसोड में यहीं आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलने के वादा के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।